यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 2025 के तहत वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, जिस पर कई कानून पर रोक लगा करके इस संशोधन को पास किया गया है। तो उस सिलसिले में मैं हाफिज सिद्दीकी, एक एमएमडीसी का लीडर, आप सबके सामने ये बताने आया हूं कि 5 दिसंबर को आखिरी डेट है जो बिल को लाया गया है उम्मीद पोर्टल के नाम पर, कि जितने भी औकाफ के इदारे हैं उनको अपनी अपनी औकाफ की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो औकाफ के इदारे में जो डीडब्ल्यूसी का ऑफिस होता है, जो बीजापुर वक्फ का ऑफिस होता है, वहां पर जाके अपने अपने इदारों की सारी जानकारियां मुहैया करके वहां पे रजिस्टर करानी है। तो इस सिलसिले में हम एमएमडीसी के जानिब से हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जितने भी बीजापुर शहर में औकाफ की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो दरगाहें हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे और किसी तरह की भी प्रॉपर्टीज हो, तो उनको हम ये आपके माध्यम से ये आगाह कर रहे हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए औकाफ के ऑफिस में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के डीडब्ल्यूसी जो बीजापुर का वक्फ का ऑफिस है, वहां के ऑफिस में जाकर के अपने जितने भी प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं, जो भी उम्मीद पोर्टल के तहत वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो मांगा है, उस डॉक्यूमेंट्स को जाकर के वहां पर दे करके अपना रजिस्ट्रार को उसके पेपर्स को ये कर दे। अगर उसमें कोई अड़चन आ रही है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की भी कोई परेशानी है, तो हमसे एमएमडीसी से आप संपर्क भी कर सकते हैं। हमें जहां तक मालूम है कि वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका के औकाफ ने एक सर्कुलर जारी किया है। अपने अफसरान को उन्होंने बहुत कड़ी हिदायत दी है कि जल्द से जल्द उम्मीद पोर्टल के तहत इन सारे जितने भी इदारे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके उनकी रजिस्टर को मुकम्मल करें। एमएमडीसी को किस तरह से कांटेक्ट करना है? देखिए साहब, हमारी एक ऑफिस है, हम जहां से अब बैठे हुए हैं आपके माध्यम से इस चीज को बता रहे हैं। फतेह दरवाजा के करीब हमारा ऑफिस है। फतेह दरवाजा मस्जिद जो है मनगोली बेस के करीब हमारा ऑफिस है। ऑफिस में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफिस बंद भी रहा तो बाजू मस्जिद के पास कई एक जिम्मेदारान हमारे ऑफिस एमएमडीसी के जिम्मेदारान बैठे हुए होते हैं, तो उसमें आपको कांटेक्ट करके हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हम बिला झिझक हर चीज को बालाए तार रखकर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न होते हुए हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये एमएमडीसी क्या है और किस लिए इसकी शुरुआत की गई? देखिए साहब, एमएमडीसी का माना जैसे कि आप सब जानते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम्स डेवलपमेंट कमेटी। एक कमेटी बनाई गई है जिससे माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को और दीगर अगर कोई भी आता है तो हम कभी आप देख रहे हैं हमारे काम को, हम बिला झिझक हर काम में पेश रहते हैं। तो अब फिल वक्त जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कि आज जो सेंट्रल की सरकार है, आए दिन नए नए हथकंडे अपना करके, नए नए मंसूबे ला करके मुसलमानों को किस तरह परेशान कर रही है। ये भारत का मुसलमान तो छोड़िए, दुनिया भर के मुसलमान जानते हैं कि आए दिन मुसलमानों को नए नए क्या बोलते हैं उसे, परेशानियों के कुछ न कुछ कानून, ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे कि मुसलमान उलझ कर रह जा रहा है।
और इसे ना तो देश का फायदा है, ना किसी हिंदुओं का फायदा है, ना किसी धर्म का, ना किसी भारतवासी का। न जाने क्यों ऐसा करके आखिरकार ये क्या साबित करना चाहते हैं। ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश है जिससे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के कानों को खुश किया जा रहा है। उनका तो भला बिल्कुल भी भारत देश में किसी तरह का भी कोई हिंदू का भला नहीं हो रहा। सिर्फ उनके कानों को खुश करने के लिए आए दिन एक नए हथकंडे, नए मंसूबे, नए कानून मुसलमानों को उलझाने के लिए, मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, मुसलमानों को किस तरह परेशान करें, किस तरह। और इसमें खास धर्म को भी जोड़ा गया है, दलितों को। आए दिन मुसलमान और दलित और कई एक, अभी तो देख रहे हैं आप लगातार इनकी सरकार में जितना प्रोटेस्ट हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। अभी एक नया कानून ला करके मुसलमानों को परेशान करने की एक नाकाम कोशिश है। इससे हम तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे जितने भी इदारे हैं उन सब के साथ हम खड़े हैं। उनको अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।